हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्ण की परिभाषा। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब पढ़ेंगे वर्ण की विशेषताएं। पहली विशेषता है वर्ण के उच्चारित रूप को ध्वनि कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे वर्ण क लिख दिए और जब क का हम उच्चारण करेंगे तो उसमें से ध्वनि निकलती है, तो उसमें से क में से ध्वनि निकलेगी अ। दूसरी विशेषता है वर्ण को ही लिपि चिन्ह भी कहते हैं। ऐसे देखिए यहाँ हिंदी है, हिंदी को हम किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में। और वर्ण हम यहाँ पे देखिए लिख दिए हैं क ख ग, तो इसी को कहा गया है कि वर्ण को ही लिपि चिन्ह भी कहते हैं। तो वर्ण की ये क्या है? ये लिपि चिन्ह है। यानी किस लिपि में हिंदी लिखी गई है? तो देवनागरी में। दूसरा है अंग्रेजी। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी गई है। इसका भी चिन्ह देख लीजिए ABCD। नेक्स्ट है उर्दू। उर्दू फारसी लिपि में लिखी गई है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। इसका चिन्ह तो हमें भी नहीं पता है। नेक्स्ट देखते हैं भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होगा शब्द। जैसे यहाँ देखिए क म ल, ये वर्ण है। इन तीनों को हम अलग अलग लिख दिए तो इसका कुछ भी अर्थ नहीं होगा। जब इसको हम मिला करके लिखेंगे तो होगा कमल। कमल का अर्थ होता है एक प्रकार का फूल। तो कमल जब हम एक में मिला करके लिखेंगे तो ये बन गया शब्द। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भाषा की सबसे छोटी भाव को व्यक्त करने वाली इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी भाव को व्यक्त करने वाली इकाई जो है वो वाक्य होता है। यहाँ हमने कमल तो लिख दिया, लेकिन कमल एक प्रकार का फूल है, अभी भाव तो इससे कुछ नहीं निकला। जब उसी को हम एक वाक्य के रूप में लिखेंगे तो इसका भाव भी प्रकट होगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। अब इसका भाव भी हो गया। इस वीडियो में बस यहीं तक। धन्यवाद।